भी आती है, छोटा भाई है उसकी बहुत याद आती है, खेलते थे उसके साथ। तो मैं अपने पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, उनको मतलब बहुत ही बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। उन्होंने उन लोग हमारे लिए इतनी वो कठिनाइयाँ सही हैं। जैसे मम्मी है मेरी, उनकी मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या है मतलब कि हम लोगों के यहाँ जब वो होता है, मतलब जैसे कि मम्मी जो है बहुत ही वो करती हैं अपने आप को, बहुत सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव है मम्मी जी। मतलब यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स हमारे लिए जितना कर रहे हैं उतना काफ़ी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम यादव। आज हम पहुंचे हैं हजरतगंज के इलाके में और एक हॉस्टल है यहाँ पे। यहाँ पे आए हैं और इन बच्चों से जानेंगे कि वो किस कोचिंग में पढ़ते हैं और यहाँ पे उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, रूटीन कैसा है। और एक बहुत अच्छा कोट है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये होता है कि जो हम पत्थर उछालते हैं वो अपने मनपसंद की, ये अपना जो ड्रीम गोल है इनका वो परस्यू कर रहे हैं या फिर किसी प्रेशर में या अन्य चीज़ों से कर रहे हैं। तो आइए इन बच्चों से हम लोग बात करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंशिंग वाघेल है। मैं रीवा एमपी से बिलोंग करता हूँ, बट और मैंने अपनी वो क्वालिफिकेशन जो हाई स्कूल और इंटर है वो मैंने शाहजहाँपुर से कंप्लीट किया है। शाहजहाँपुर के सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया था। और अब मैं यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही एलन आया हूँ। यहाँ एलन में शिफ्ट हुए हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम आरुष प्रताप सिंह है और मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। मेरा 10th और 12th शाहजहाँपुर से ही हुआ है और मैंने दोनों में 90% स्कोर करा है। और एलन में दोनों में एकदम। और एलन में 2 दिन पहले ही अभी आया हूँ। यहाँ पे शाहजहाँ कितना दूर है यहाँ, मतलब लखनऊ से? अराउंड 150-200 होगा। 150-200। आप तो लगभग दिख दूर रहा है, पर मुझे आइडिया नहीं है कितना। मतलब रीवा कितना दूर? यहाँ से होगा कम से कम 500 मीटर दूर। 500 मीटर? मतलब 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सॉरी। तो वहाँ का कल्चर तो अलग होगा रीवा का। जी। कुछ बताइए वहाँ के कल्चर के बारे में, जो यहाँ पे डिफरेंस लगता है आपको। मतलब वहाँ पे हम बघेलाज लोग ज़्यादा होते हैं, हम ठाकुर मतलब बघेल होते हैं। तो वहाँ पे क्या मतलब बघेलाज ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे हम लोग जिस लैंग्वेज बोलते हैं, अगर यहाँ कोई बोलेंगे तो सब हंसेंगे ही हम लोग बघेली लैंग्वेज पे। तो और बाकी मतलब कि वहीं से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आए कैसा लग रहा है लखनऊ? यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। बाकी अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है तो ज़्यादा पता नहीं है। बाकी यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, कोचिंग भी मतलब इतनी अच्छी ज्वाइन की है जी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जहाँपुर से यहाँ हाँ। क्या अंतर है? अच्छा तो लग रहा है। और जहाँ पे ये कोचिंग है हजरतगंज वाला एलन, जहाँ पे सेंटर है, तो उसका एरिया भी अच्छा है। काफ़ी चीज़ें मिल भी जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरी वगैरह सब मिल भी जाता है, आसपास ही है। एंड एरिया भी सही है और हॉस्टल जहाँ पे हम लोग को मिला है ये भी काफ़ी सही है। मतलब 3 टाइम का खाना भी अच्छा है एंड सर्विस भी, सब फैसिलिटी वगैरह भी अच्छी हैं। यहाँ पे आप दोनों लोग एलन में हैं, यहाँ पे कौन सा कोर्स एनरोल किया आप लोग? मेरा मतलब जेई है एंड लीडर 4 बैच में है अभी तो। जेई एंड जेई मेंस प्लस एडवांस। मेंस प्लस क्या, किस स्टैंडर्ड में आप? अभी 12th पास आउट हैं एंड ड्रॉपर बैच में। अच्छा, आप ड्रॉपर हैं। आप क्या जी, करते हैं? जी। मैं भी जेईई मेंस में हूँ और बाकी क्या बोलते हैं, मैं भी ड्रॉप ईयर में। अच्छा, आप दोनों लोग मतलब 12th पास आउट? हम लोग क्लासमेट्स हैं पहले से ही। आज कैसे क्लासमेट्स? ये तो शाहजहाँपुर से हैं। हाँ, तो मतलब शाहजहाँपुर में मैं भी रहता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो शाहजहाँपुर में जॉब करते हैं, केआरपी पैनल के मैनेजर हैं। अच्छा, हाँ, तो हम लोग वहीं से क्लासमेट। वहाँ से आप दोनों लोग फ्रेंड? हाँ, शिफ्ट हो गया तो वहीं से दोनों साथ में प्लान करा यहाँ आने का और उसके बाद एलन ज्वाइन करा साथ में। कैसा लग रहा है? मतलब एलन के बारे में किसने बताया था आप लोग को? एलन के बारे में बाकी क्या बोलते हैं, मेरे जो भैया लोग हैं, दादा लोग हैं, उन्होंने बताया था। और बाकी क्या बोलते हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने बताया था एलन के बारे में। और एलन तो हमेशा से ही अच्छा रहा है। एलन के ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो से रहे हैं, 35 ईयर्स से है एलन, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा है। और बाकी आज कोचिंग्स गए थे तो वहाँ पे भी टीचर्स ने जो पढ़ाया वो भी सब सही समझ में आया। और बाकी एलन तो बेस्ट रहा है हमेशा से और अभी आगे भी बेस्ट ही करेगा। टीचर्स कैसे लग रहे हैं एलन के? टीचर्स आज क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, तो टीचर्स भी सही हैं एंड थोड़ा मतलब बेसिक से पढ़ा भी रहे हैं। फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन क्लास हुई पहले, फिर बेसिक से पढ़ा भी रहे हैं अभी, तो अभी तक तो सही है। एंड कोचिंग सेंटर फैसिलिटीज़ वगैरह सब अभी तक तो सही है। कोई लखनऊ में दिक्कत आ रही है आप लोग को यहाँ पे वहाँ से आने के बाद? खाने होने का कोई इशू? नहीं, लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं आ रही। बाकी हॉस्टल्स में है तो हॉस्टल में भी खाना मतलब नाश्ता वगैरह बढ़िया मिला था। सुबह चाय बिस्किट मिला था, फिर उसके बाद छोले और भटूरे मिले थे लंच में? जी, जी। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अब शाम में अब नाइट में खाना मिलता है 8:30 बजे। 8:30 पे? सुबह होती है 8 to 9:30 या फिर 7:30 to 9:30 एंड मिड में होती है 1 PM to 4 PM एंड नाइट में होती है 8:30 to 9:30।
कैसा खाना लगता है यहाँ का आपको? खाना तो बढ़िया है एंड थोड़ा टाइम भी देते हैं 9:30 के बाद की वॉक वगैरह के लिए बाहर, या फिर कोई मतलब इशू वगैरह किसी को हो ना, इसीलिए आधा घंटा वॉक के लिए देते हैं एंड एंट्री बंद कर देते हैं वही 10 बजे फिक्स। 10 o'clock बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी कैसी है यहाँ की? सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। जी। कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत होती है यहाँ पे इस हॉस्टल में? और जो जैसे कोई इशू आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आ गया या मान लीजिए पानी का आ गया बाथरूम में, तो वो जो रिजॉल्व होने में वो कितना टाइम लगता है या ठीक है यहाँ पे? फैसिलिटी अच्छी, क्लीनिंग फैसिलिटी भी अच्छी है, और जैसे अगर मतलब भैया जो यहाँ के हैं इंचार्ज वगैरह, उनको कॉल कर दो तो वही हाफ आवर टू 1 आवर में वो कर देते हैं, हाफ टू 1 आवर में मतलब अरेंज हो जाता है। क्लीननेस रहती है यहाँ पे जी, सही? जी। कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे? और यहाँ पे जैसे होता है ना कि हम लोग जब जेई मेन एडवांस आप लोग दे रहे हैं और शायद 26 मई को है भी एग्जाम, जी। है ना? तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे? जी, अभी तो हम लोग के बैच ही स्टार्ट हुए हैं। अभी जैसे अभी तो 1 चैप्टर भी नहीं हुआ, जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अभी तक थोड़ा मतलब 12th बोर्ड पे ज़्यादा फोकस था, जेई भी साथ साथ आ रहा था, अटेम्प्ट वगैरह दिए थे, तो अब इसीलिए सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत स्कोर सही करा था, तो हाँ लग रहा था कि अगर ड्रॉप लेंगे तो मोस्टली प्रोबेबल निकल जाएगा जहाँ। So when you go on a ride with your goal, what there comes a lot of distractions in life. So how you all deal with it? डील वही सब मैनेज करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि अपने जैसे आजकल बहुत फोन इशू आता है, बहुत बच्चे फोन में रील्स एंड सजेस्ट करते हैं कि बुक्स प्रेफर ज़्यादा करते हैं, कहते हैं ऑनलाइन जितना कम हो सके उतनी चीज़ें सर्च वगैरह करो, और मतलब ऑनलाइन यूट्यूब से अच्छा है कि बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड वही कोई डाउट हो तो वही सेंटर पे सर बैठे ही रहते हैं वही डाउट क्लास के लिए, तो वो कहते हैं डेली बैठे रहते हैं डाउट क्लास के लिए, तो जब ज़रूरत हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत आती है? फिलहाल तो फर्स्ट डे था, फिलहाल फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग तो अच्छा था, अब बाकी आगे भी अच्छा ही होगा, एक्सपेक्ट कर तो रहे हैं अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे भी अच्छा ही था। एज ए स्टूडेंट आप लोग इतने मतलब कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेन प्लस एडवांस की, क्या रूटीन रहता है आप लोग का डेली लाइफ में? और बच्चों को क्या क्या अवॉइड करना चाहिए जो अभी कमिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो आते हैं बड़े शहर में, सजेस्ट करना चाहोगे? बच्चों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आए हम लोग कि थोड़ा मतलब लो लेवल से स्टार्ट करें, ये नहीं कि डायरेक्ट मतलब जैसे टीचर कहते हैं, टीचर भी कहते हैं कि 5 आवर 6 आवर फिर धीरे-धीरे 7 आवर 8 आवर बढ़ाएँ। ये नहीं कि डायरेक्ट कोशिश करें कि 8 आवर्स ही पढ़ना है दिन में सेल्फ स्टडी, तो धीरे-धीरे बढ़ाएँगे तो हो जाएगा भाई, कंटिन्यू करेंगे तो डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी रखेंगे तो हो जाएगा। क्या रूटीन होना चाहिए? रूटीन यही होना चाहिए, मतलब कि सब वो रूटीन सब पे डिपेंड करता है, किसको किस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, किसको रात में पढ़ना चाहिए, किसको दिन में पढ़ना अच्छा है। मतलब रूटीन यही होना चाहिए, सुबह हम लोग को उठना चाहिए, बाकी फ्रेश वगैरह होना चाहिए और जो हमें पढ़ाया गया है वो रिवाइज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें कोचिंग होती है, कोचिंग से आओ यहाँ पे हॉस्टल में खाना वगैरह खाओ और फिर यहाँ पे मतलब कि फ्रेश वगैरह हो लो सब, और फिर रूम में आके मतलब अपनी स्टडी करो और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर वो हो ना वॉकिंग कर लो और मतलब वही पढ़ना है बस, और क्या है। जी। तो पेरेंट्स की याद आती है? आप लोग तो अभी नए-नए शायद शिफ्ट हुए हैं अपने घर से। हाँ, अभी तो 2 दिन मतलब वही 2 दिन हुए हैं, तो देखते हैं आगे कोशिश करेंगे कि एडजस्ट कर लें। कैसे कॉप अप कर रहे हैं? याद तो आती होगी? याद तो आती है, पेरेंट्स की भी आती है, छोटा भाई है उसकी बहुत याद आती है, खेलते थे उसके साथ तो। बाकी जब ज़्यादा याद आती है वीडियो कॉल बात वगैरह कर लेते हैं, हो गया। हुँ। यहाँ पे कोई जैसे पढ़ाई जब बर्डन पड़ता है या कोई लोड पड़ता है और उन सब से डील करने के लिए क्या करते हो आप लोग? जैसे होता है ना कि कभी-कभी हम अपने लाइफ में थोड़ा बोर या फिर हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, कभी-कभी ऐसा लगता है बर्नआउट जैसा फील होता है, क्या करते हो आप? म्यूजिक ज़्यादा सही रहता है कि म्यूजिक थोड़ा ये नहीं कि सैड टाइप वाला, थोड़ा हॉबीज इंपॉर्टेंट है फॉलो करनी? नो। हॉबीज नहीं फॉलो करना चाहिए? अच्छी है तो कर लीजिए, और अगर मतलब बुरी नहीं होती है अगर कोई आपकी हॉबीज हैं तो ऐसी, जैसे पेंटिंग हो गया, मतलब कोई स्पोर्ट्स हो गया, हाँ, तो ऐसे में हॉबीज़ मतलब फ़ॉलो करनी अच्छी होती है। मतलब फ़ोन चलाने से तो अच्छा ही। हाँ, वो तो है कि तुम बैठ के रील्स हुँ। कि तुम बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बोल रहे पढ़ाई हो रही, पढ़ाई हो रही। तो रूबिक्स क्यूब भी होता है तो मेंटल वो उससे वो भी अच्छा होता है, एंड वॉकिंग तो है ही, म्यूजिक वगैरह थोड़ा एंटरटेनमेंट वाले गाने तो उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कैंडिडेट? मैं अपने पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, उनको मतलब बहुत ही बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे लिए इतनी वो कठिनाइयाँ सही हैं। जैसे मम्मी है मेरी, उनकी मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो क्या है मतलब कि हम लोगों के यहाँ जब वो होता है, मतलब जैसे कि मम्मी जो है बहुत ही वो करती हैं, अपने आप को बहुत सपोर्टिव है।
हाँ, बहुत सपोर्टिव है मम्मी। जी, मतलब यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स हमारे लिए जितना कर रहे हैं उतना काफ़ी है। आप क्या कहोगे? हाँ, पे मतलब शुरुआत से पेरेंट्स के साथ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक था कि दूर भेज रहे हैं, लेकिन भेजा एंड बाकी सब भी मेंटेन कर रहे हैं अभी तो, कि कुछ अच्छा मतलब कुछ ना लगे मतलब सही ना लगे तो बता देना। तो पेरेंट्स तो सही है मतलब सपोर्टिव रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं कोई प्रेशर भी नहीं कि निकल जाए तो भी ठीक, वरना आगे भी चांसेस है बहुत, मतलब आगे और भी और करियर है। निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आगे और भी रास्ते हैं काफ़ी। अपना और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस हॉस्टल में आना चाहेंगे, कहना चाहोगे कि हाँ, ये हॉस्टल ठीक है और यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं? क्या फीस है यहाँ की? हॉस्टल तो फीस तो मतलब भाई 10,000 रूम की है एंड बाकी फैसिलिटीज फूड के इंक्लूडेड हैं एंड क्लीनिंग मिलेगी सब एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल सब उसी में इंक्लूडेड 10,000 में। एसी भी है, एसी के थोड़े कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ते हैं, बाकी एसी भी इंक्लूडेड एंड पानी वगैरह ठंडा तो मिल जाता है। तो कुल जमा आप लोग को यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा हॉस्टल है। जी, जी, सब कुछ अवेलेबल है। कोई परेशानी हो आप मिश्रा जी को कॉल कर दीजिए, वो तुरंत आ जाते हैं। कुछ इंचार्ज मिश्रा जी बोल रहा है तो इंचार्ज। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड योर गोल्स। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने नज़दीकी व्यक्तियों को शेयर करें, और शेयर करें जो यहाँ पे बच्चे हॉस्टल लेना चाहते हैं यहाँ पे गंज में, वो यहाँ आके ले सकते हैं। और जैसे इन बच्चों ने बताया कि हॉस्टल अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टूडेंट सोसाइटी। कैमरे के पीछे हमारे भाई अर्पित। थैंक यू।